हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं तो बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा जोश है काफ़ी हाई और आपका भी होना चाहिए, क्योंकि ट्वेल्थ में अगर आ गए हो, ये टॉपिक पढ़ने आए हो, तो बिना जोश हाई लिए काम नहीं चलेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्वेल्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बात करें जेई मेन जे एडवांस की, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इसमें से तो बहुत सारा पार्ट काट दिया है, लेकिन फिर भी इसके बिना, जो काटा है ना, उसके बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, तो हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। हर एक चीज़ को एकदम डिटेल्स में समझेंगे, ताकि आपको इसका एक एक पार्ट पुर्जा सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो, बात करें अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ना, तो ये थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है। मतलब आपको पहले कुछ जानकारी चाहिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अरे नमवा देखो ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको दो गो चीज अच्छे से आना चाहिए। क्या? तो पहला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखो जी, 11th में पढ़े होगे। नहीं अगर पढ़े हो तो फॉर्मूला और रिवाइज कर लो। फॉर्मूला और जितना है उसको एक बार देख लो, याद कर लो, क्योंकि वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको मालूम नहीं है, याद नहीं है, तो आप भूल जाओ मैथ पढ़ना, है ना। कैसे भी करके फॉर्मूला, चाहे समझ के चाहे रट के, कैसे भी। देखो, कहा जाता है कि रटना नहीं चाहिए, लेकिन मेमोराइज, रटना, थोड़ा बहुत माइंड में भरना पड़ेगा ना। माइंड में रखोगे ही नहीं, सोचोगे कि हम सब कुछ समझ के बनाएंगे, तो नहीं ना काम चलेगा। कितना तुम डिराइव करोगे फॉर्मूला, याद करना पड़ेगा। तो अगर नहीं याद है तो कैसे भी करके, चाहे जैसे हो, फॉर्मूला को याद करो। नहीं फॉर्मूला याद करोगे, खत्म, कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे कैलकुलस पढ़ने जब जाओगे, तो पूरे पूरे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला जितना है, सबका यूज होगा। अगर नहीं मालूम है तो छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मतलब लगेगा कि अरे मैथ पढ़ना छोड़ देते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी फॉर्मूला है वो रिवाइज कर लो, और बार बार करते रहो जब तक एग्जाम ना खत्म हो जाए। ठीक है, हमेशा ये चाहिए ही चाहिए। चलिए, अच्छा, वैसा नहीं है कि एकदम, मतलब कि पूरा एकदम ये हमेशा एग्जाम तक रटना, मेहनत करना पड़ेगा। एक बार अच्छे से याद कर लोगे ना, उसके बेसिस पे अगर कैलकुलस और ये सब पढ़ लोगे, माने उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन जब इसमें आ जाएगा, तो अपने आप वो याद हो जाएगा, है ना। वो लगेगा कि अरे ये तो बच्चा वाला गेम है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करना है। मतलब जैसे टॉपिक शुरू हो रहा है, तो उसके पहले उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, बाद में तो वो अपने आप याद हो जाएगा। उसका इतना ज़्यादा एप्लीकेशन होगा कि वो माइंड में पूरा भर जाएगा, है ना। नहीं भरेगा तो भरना पड़ेगा। चलिए, तो एक है पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए पहला आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, देखो नाम ही है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। माने इनवर्स फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस दोनों का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग, इस दोनों, आप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो हम नहीं जाएंगे। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप खुद करो, मतलब उसको रटो, कुछ भी करो, फॉर्मूला याद करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये आप खुद करो। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगा ना, तो मुझे ही प्रॉब्लम होगा। तो इसको इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इसको पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन, अच्छा, इनवर्स फंक्शन सब देखो, ये सब जो चीज़ है, फंक्शन और ये सब जैसे आता है ना, सब थोड़ा 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 रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इनवर्स फंक्शन को जानने के लिए आपको डोमेन, रेंज, वन वन, ऑन टू, ये सब जानना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं जानते हो, तो पहले जाओ ना थोड़ा सा पढ़ो।
तब ना मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में, बेसिक क्लियर होगा तब मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन, तो देखो नाम ही से पता चल रहा है इनवर्स फंक्शन माने कि उल्टा फंक्शन। उल्टा, उल्टा किस सेंस में उल्टा? एगो उल्टा ये होता है कि ध के उलाट दो, है ना, माने फंक्शन लिखो अब बोर्डवे के उलाट दो, चाहे कॉपी पे लिखो कॉपी को उल्टा कर दो, तो वैसे उल्टा नहीं। इनवर्स फंक्शन माने उल्टा होगा, लेकिन कैसे उल्टा? तो देखो फंक्शन का मतलब होता है कोई मशीन, है ना। फंक्शन का मतलब मशीन जिसमें आप इनपुट डालते हो आउटपुट निकलता है। फंक्शन मतलब मशीन, इनपुट डालो आउटपुट निकलता है ना। जैसे बात करें हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू की, तो ये एक मशीन है जिसमें आप 2 डालोगे 8 बन के आएगा, है ना। 2 डालो, 2 का पावर 3 8, 3 डालो 27 बन के आएगा। तो ये एक मशीन है जिसमें आप इनपुट डालते हो आउटपुट निकलता है। तो इसका इनवर्स क्या होगा? तो इसका इनवर्स बोलेंगे वो फंक्शन होगा जो इसके आउटपुट के लिए इनपुट दे दे। माने इसमें जो इनपुट डालते थे तो आउटपुट मिलता था, तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम इसका आउटपुट डालें और हमको मिलने लगे इनपुट, तो उस फंक्शन को बोलेंगे इसका इनवर्स। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग ऐसे। देखो बोलते हैं कि f फ्रॉम a टू b y इक्वल टू एफ एक्स कोई 1 ऑन टू फंक्शन है। देखो f फ्रॉम a टू b y बराबर एफ एक्स क्या है जी? 1 एंड ऑन टू। अब e क्या आ गया? तो देखो 1 का मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विथ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी, माने ए का सब अलग अलग एलिमेंट बी के अलग अलग से एसोसिएट हो, तो उसको बोलते हैं 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसे बोलते हैं? तो वह फंक्शन जिसका रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, माने बी का सारा एलिमेंट इंगेज्ड हो, एक भी बी का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो f फ्रॉम a टू b अगर 1 एंड ऑन टू फंक्शन है तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए कोई ना कोई एक फंक्शन g होगा जो b से a में होगा, है ना। f फ्रॉम a टू b के लिए कोई ना कोई फंक्शन g होगा जो b से a में होगा, एंड ये डिफाइन होगा कैसे? तो देखो y बराबर एफ एक्स है तो x इक्वल टू जी वाई, x इक्वल टू जी वाई, इसका उल्टा। तो इसी g को हम लोग बोलेंगे क्या? इनवर्स, इनवर्स ऑफ f। इसी g को बोलेंगे, ऐसा अगर आ जाए तो इसी ये g को बोलेंगे, ये जो रूल है इस रूल को बोलेंगे इस वाले का इनवर्स। ठीक है ना। इसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ f, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे f इनवर्स से। इसको डिनोट करेंगे कैसे? f इनवर्स से। तो इस तरीके से हो जाएगा x इक्वल टू g के जगह पे f इनवर्स y, है ना, x इक्वल टू एफ इनवर्स y। और हम लोग थोड़ा अच्छे लगने के लिए, है ना, x और y को इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। फंक्शन y और x के फॉर्म में हमेशा होता है, तो x को y से इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ इनवर्स x। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो 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 जल्दी। नहीं समझ में आया तो बोलो, हम यहाँ पे एग्जाम्पल अभी जस्ट देने जा रहे हैं, इससे पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो बोले हैं ना कि f फ्रॉम a टू b कोई फंक्शन है जो कि ऐसे y बराबर एफ एक्स से डिफाइन हो। f a टू b, f a टू b कोई फंक्शन है। देखो a टू b हम कोई फंक्शन ले लिए हैं और ये है f, ठीक है, कोई भी ले लो, है ना, जो कि 2 मान लो यही ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। 2 डालने पे ये 8 देता है, 3 डालने पे ये देता है 27, 4 डालने पे 64 देता है ना। ये है f। f क्या है जी? एफ एक्स क्या है? तो एक्स क्यू है। एफ एक्स क्या है? एक्स क्यू है। ठीक है, ये इस टाइप से है f फ्रॉम a टू b, a से b में हमारा ये फंक्शन है, ये मशीन है जिसमें 2 डालते हैं क्या मिलता है? 8 मिलता है।
3 डालते हैं क्या मिलता है, 27 मिलता है, 27 मिलता है। 4 डालते हैं इसमें क्या मिलता है, 64 मिलता है। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, एफ हम ए टू बी ले लिए y बराबर एफ एक्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो ये होगा b से a, b से a में फंक्शन, b से a में, है ना, b लो 8, 27 और 64, b से a में 2 से 8 था, अब ये 8 से 2 आना चाहिए, 8 डालने पे 2 आना चाहिए, 27 डालने पे 3 आना चाहिए, 64 डालने पे 4 आना चाहिए। तो देखो ये फंक्शन है ना जिसमें इसके इनपुट के लिए ये आउटपुट आ रहा है, और हम एक ऐसा फंक्शन खोज निकालें, होता है ही, ऑलरेडी होता है, हमको खोजना है, एक ऐसा फंक्शन खोज निकालें जिसमें से ई डालें तो ई आ जाए, ये डालें तो ये आ जाए, तो इसी बी से ए में जो फंक्शन होगा उसी को बोलेंगे इनवर्स ऑफ एफ, है ना, इसी को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ एफ, डिनोट करेंगे एफ इनवर्स से। और ये क्या होगा बताइए जल्दी, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा x का पावर 1/3, x का पावर 1/3। कैसे हुआ, देखो y बराबर एफ एक्स था ना, तो x बराबर एफ इनवर्स y हुआ, देखो y बराबर एफ एक्स है ना, y बराबर x क्यों लिख दो, तो x बराबर एफ इनवर्स y, x बराबर क्या होगा, y के फॉर्म में क्या होगा, x का पावर 3 है, 3 को उधर भेजोगे तो y का पावर 1/3 इक्वल टू x आ गया। तो यही तो आ गया ना, x बराबर y का पावर 1/3 मतलब एफ इनवर्स y, यही तो आया, x इक्वल टू एफ इनवर्स y, और x को y से इंटरचेंज किए, देखो ना किए हैं, x को x बराबर एफ इनवर्स y आया था ना, y बराबर एफ एक्स से हमको आया x इक्वल टू एफ इनवर्स y, और x को y से इंटरचेंज किए तो आ गया y इक्वल टू एफ इनवर्स x। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू एफ इनवर्स y आया है ना, x इक्वल टू एफ इनवर्स y आया है ना, क्या एफ इनवर्स y आया है, तो y का पावर 1/3, x को y से, y को x से इंटरचेंज करो तो एफ इनवर्स x आ जाएगा क्या, x का पावर 1/3, यही तो हो गया इस फंक्शन का इनवर्स। देखो कोई भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, तो उसका उल्टा होता है, किस सेंस में उल्टा, तो कोई फंक्शन अगर कुछ इनपुट डालने पे कुछ आउटपुट दे रहा है तो उसका इनवर्स क्या होगा, तो उसका इनवर्स वह फंक्शन होगा जो आउटपुट डालने पे इनपुट देगा, बस काम खत्म, बस इतना ही, है ना, कोई भी फंक्शन है वो इनपुट डालने पे आउटपुट देता है तो उसका इनवर्स आउटपुट डालने पे इनपुट देगा, तो इस सेंस में जो उल्टा फंक्शन होगा उसको बोलेंगे उस फंक्शन का इनवर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है इनवर्स फंक्शन। तो हम लोग इसको थोड़ा देखें, अब थोड़ा सा इसके बारे में एक दो चीज देख लेते हैं। इनवर्स फंक्शन के बारे में एक दो चीज तो देखना बनता है जी, एक दो चीज नहीं देखोगे तो आगे कैसे पता चलेगा। चलो देखो यहाँ पे नोट में हम लोग देखते हैं, नोट, ठीक है, नोट, नोट फर्स्ट। देखो क्या अभी बोले, उल्टा फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उल्टा होता है, माने कि इनपुट डालो तो आउटपुट अगर फंक्शन में मिलता है तो उसके इनवर्स में क्या देगा, आउटपुट डालने पे इनपुट देगा। तो सोचो एफ एक्स का जो डोमेन हो रहा होगा वो एफ इनवर्स एक्स का रेंज होने लगेगा, माने एफ एक्स का जो इनपुट होगा वो एफ इनवर्स एक्स का आउटपुट होने लगेगा। तो वही हम लिखने जा रहे हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, माने एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो एफ इनवर्स एक्स का रेंज कहलाएगा, और रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, माने रेंज ऑफ एफ एक्स का जो रेंज होगा वो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन कहलाने लगेगा। दोनों अदला बदली, बस यही है ना, माने एफ एक्स का डोमेन एफ इनवर्स एक्स का रेंज, और एफ एक्स का रेंज एफ इनवर्स एक्स का डोमेन, बस बस बस, है ना। चलो एक और हम लोग देखेंगे, एक और देखेंगे, एक तो बनता है तीसरा, ग्राफ। ग्राफ इसका क्या होगा,
एफ इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होगा ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर mirror image of each other about y equal to x। क्या समझे? बोल रहे हैं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज किसके अबाउट? तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट। माने y इक्वल टू एक्स को मिरर माने तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे का इमेज होगा। कैसा इमेज? देखो ये है अपना y इक्वल टू एक्स, ये है y इक्वल टू एक्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम कोई भी ले लें, मान लो एफ एक्स ले ले, ऐसा ये एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ऐसा एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा? तो इसी का मिरर इमेज होगा, इसी का मिरर इमेज होगा, है ना। दूसरा कलर से बनाते हैं, इसका मिरर इमेज इसके अबाउट, इसको मिरर मानो तो इसका इमेज क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, और इसका इमेज ऐसे बनेगा, है ना। देख रहे हो ये ब्लू वाला का इमेज ये रेड वाला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये कहलाएगा, ये रेड वाला कहलाएगा y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। माने एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे का क्या होता है? मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज किसके अबाउट? y इक्वल टू एक्स के अबाउट। अच्छा एक चीज देख लो, y इक्वल टू एक्स क्यू और y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 दोनों क्या था? अभी हम लोग एग्जाम्पल देखे, दोनों एक दूसरे का इनवर्स था, y इक्वल टू एक्स क्यू और y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3। माने ये एफ एक्स है तो ये एफ इनवर्स एक्स है, तो इसका भी ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। किसके अबाउट? तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट। देखो कहां पे कैसे होता है, ये है y इक्वल टू एक्स, है ना, ये है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ आप जानते हो, ये होता है, नहीं जानते हो तो जान लो, ये होता है क्या? y इक्वल टू एक्स क्यू, नाम दे देते हैं y इक्वल टू एक्स क्यू, खूब बढ़िया। अब देखो y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 मतलब इसका इनवर्स है, तो ये होगा इसका मिरर इमेज। कैसे होगा? देखो ये इसका ये और ये, तो ये रेड वाला जो है ये हो गया ग्राफ किसका? तो y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 का, y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 का ग्राफ हो गया। मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये हम लोग पॉइंट देखे, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट y इक्वल टू एक्स। तो ये था थोड़ा सा इनवर्स के बारे में। वैसे इनवर्स तो और भी बहुत सारा फंक्शन में पढ़ना है, लेकिन हम लोग बस बेसिक इतना देख लिए, इतना हमको जरूरत पड़ने वाला है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जैसे हम बात करें y इक्वल टू साइन एक्स की, तब देखो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, वो 1/1 होबे नहीं करता है, 1/1 नहीं होता है। और कोई भी फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल होता है जब वो 1/1 हो। देखो अगर हम बात करें, जैसे हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ फ्रॉम आर टू आर की बात करें, ठीक है, इसका नेचुरल डोमेन कोडोमेन ले रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है ये सांप डरावना, 0 π/2 पाई, इधर -π/2 -π -2π, इधर 2π 3π डॉट डॉट बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, ये 1/1 नहीं है, मेनी वन है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो ये बहुत जगह कट कर देगा,
और 1 1 होने के लिए सिर्फ एक जगह कट करना चाहिए, और इसको तो बहुत जगह कट कर रहा है, तो ये 1 1 हुआ ही नहीं, ये 1 1 नहीं हुआ, ये हो गया मेनी वन। और देखो इसका रेंज है -1 से 1, और कोडोमेन हम लिए हैं आर, ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन भी बराबर नहीं है, तो मेनी वन एंड इनटू हो गया, ऑन टू भी नहीं हुआ, इनटू हो गया, तो बोलेंगे ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हुआ ही नहीं। अब क्या किया जाए, खत्म। हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आए थे पढ़ने, पता चला कि ये इन्वर्टिबल होता ही नहीं है, खत्म, चलो बुरा बैग बंद करो, है ना। ये तो वो वाली बात हो गई, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब इसका जो नेचुरल डोमेन कोडोमेन होता है उसमें ये इन्वर्टिबल नहीं होता। तब बोला गया कि अच्छा, जब इसमें नहीं हुआ तो इसको रेस्ट्रिक्ट करो, छोटा करो, पैर काटो। बोला गया कि देखो इसको जब नहीं हो रहा है ना तो इसको छोटा कर दो, क्यों इतना बड़ा लेना, छोटा ले लो, है ना। और छोटा कौन सा ले लो, कोई भी ले लोगे, नहीं, ओरिजिन के एकदम नजदीक लो, सबसे छोटा ओरिजिन के नजदीक, ओरिजिन के आसपास, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ओरिजिन के आसपास लोगे ना तो ओरिजिन के आसपास इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, है ना। माने अभी देखो, अभी इधर इधर दोनों मिलेगा, कभी एक ही साइड में मिल जाएगा, एक ही साइड में इधर भी और इधर भी मिल जाएगा, तो हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, और जब दोनों साइड में मिलेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो हम लोग ऐसा लेंगे कि इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन मात्र एक जगह पे कट करे, मात्र एक जगह पे, ध्यान से देखना, -π/2 से π/2 ले लो, -π/2 से π/2, है ना, इधर काटो खत्म करो, इधर काटो खत्म करो, है ना। मतलब बोला गया कि ये तो इन्वर्टिबल है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसके डोमेन को छोटा कर दो, ये पूरा आर मत लो, इसका जो डोमेन आर है, नेचुरली इसका डोमेन आर होता है, उसको मत लो, ठीक है, थोड़ा सा मेकअप कर लो, ठीक है, होता है ना। मान लो कोई सुंदर नहीं है, नेचुरली सुंदर नहीं है ना, तो क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली सुंदर बनाया जाता है ना, मेकअप जाके करो वो तो अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग इसका मेकअप करेंगे, है ना, जितना ज़रूरत है, जैसा ज़रूरत है वैसा बना दिए। देखो π/2 -π/2, -π/2 से π/2 मात्र अगर हम लेंगे, और ये -1 से 1 इसका कोडोमेन ले लेंगे, मतलब एफ एक्स इक्वल टू हम साइन एक्स ऐसे लें, एफ फ्रॉम -π/2 से π/2 टू -1 to 1, ठीक है। डोमेन आर से कर दिए -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, इतना ही ले लिए, और इसका जो कोडोमेन आर था, ऑल रियल नंबर था, वो हम लोग -1 से 1 ले लिए। अब देखो इसमें ये 1 1 भी है, 1 1 एंड ऑन टू भी है, 1 1 एंड ऑन टू जब दोनों है तो ये इन्वर्टिबल होगा, क्या होगा जी, इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। मतलब ये देखो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ना, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोई भी अपने नेचुरल डोमेन में इन्वर्टिबल नहीं होता है, छोटा करना पड़ता है ना। और ये छोटा करके ये जो मंगाए ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इतना ही में हमको लेना है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ फ्रॉम -π/2 से π/2 टू -1 से 1, तो बोलेंगे ये इन्वर्टिबल होगा, मतलब इसका इन्वर्स हम लोग करेंगे, ये चेंज हो नहीं करना, ये हो कर देना है, ठीक है। और इसका इन्वर्स क्या होगा, क्या होगा, अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और ये अगर हो, ये डोमेन ये कोडोमेन हो, तब हम लोग बोलेंगे कि इसका इनवर्स होगा। और क्या होगा इसका इनवर्स, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। और इसका एफ इनवर्स फ्रॉम कहां से कहां होगा, मतलब एफ इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स हो गया, लेकिन इसका डोमेन क्या होगा, तो सोचो, अभी ना बताया उल्टा होता है, एफ एक्स का डोमेन ये, रेंज ये,
तो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगा, डोमेन -1 to 1, मतलब एफ इनवर्स कहां से कहां, -1 से 1 टू -π/2 टू π/2, ये हो जाएगा। देखो फिर से एक बार इस चीज को हम लोग एक बार में समराइज करते हैं। बोलते हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स -π/2 से π/2 टू -1 to 1 हो तो ये इन्वर्टिबल होता है, और इसका इनवर्स होगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और ये डिफाइन होगा कैसे, तो -1 से 1 टू -π/2 टू π/2, मतलब ये हो जाएगा इसका डोमेन और ये हो जाएगा इसका रेंज, है ना। साइन इनवर्स एक्स का रेंज आएगा -π/2 से π/2, मतलब इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के अंदर में ही होगा, बाहर में कभी भी नहीं होगा। और इसी को हम लोग बोलेंगे इसका प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। कोई बोलेगा कि पहले तो इधर वाला था, कोई बात नहीं, यही तो उधर वाला चला गया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। और इसी के अंदर में हमको इनवर्स का वैल्यू चाहिए, मतलब साइन इनवर्स समथिंग कोई पूछे आपको इसी बीच में आना चाहिए, है ना। और डोमेन कोई बोले साइन इनवर्स समथिंग, तो वो समथिंग इस बीच से होना चाहिए, और जो तुम वैल्यू बोलोगे वो इस बीच में आना चाहिए। देखो एग्जाम्पल देखो ना, क्यों डर रहे हो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, ठीक है, नोट आउट करना है तो अपना कर सकते हो। और एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या होता है, साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2, साइन π/6 होता है 1/2, ठीक है। तो सिंपल सा, कोई बोले साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, इसके लिए साइन इनवर्स, ये देखो साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, तो π/6 क्या होगा, π/6। अब ध्यान से देखो, साइन 5π/6 भी 1/2 होता है, साइन 5π/6 भी क्या होता है, 1/2 होता है। अब कोई बोले कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 5π/6 होगा, बोलेंगे नहीं होगा। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 था, π/6 होगा, 5π/6 नहीं होगा। कोई बोलेगा ये तो सही है, लेकिन ऐसा है तो ऐसा तो लिख सकते हैं, बोलेंगे नहीं लिख सकते हैं। देखो साइन इतना इक्वल टू 1/2, साइन इतना, ये देखना है कि -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं। इनवर्स लिखने के लिए माने ये देखो साइन क्या किए, साइन 5π/6 इक्वल टू 1/2 है, तो साइन को इधर भेजे माने इनवर्स में अप्लाई। तो इनवर्स तब पॉसिबल होगा जब डोमेन, मतलब इसका ये साइन का डोमेन -π/2 से π/2 हो, मतलब ये -π/2 से π/2 नहीं है, तब बोलेंगे कि इसको इनवर्स में उधर अभी नहीं भेजेंगे, इनवर्स में तब भेजेंगे जब ये -π/2 से π/2 हो, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या करोगे, -π/2 से π/2 पहले इसको लाओ, माने साइन 5π/6 है तो इसको लिखोगे साइन 5π/6 को π-π/6 लिख सकते हो क्या, बताओ बताओ जल्दी, π-π/6 एलसीएम लोगे 6 तो 6π - π 5π/6 आ गया ना, इक्वल टू में 1/2 है, रहने दो। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन पाई माइनस π/6 हो गया साइन π/6, साइन पाई माइनस थीटा हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखो ये आ गया अपना -π/2 से π/2, तो अब लिखो इधर भेजो, यानी हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। देखो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 हमेशा होता है और होता रहेगा। कोई बोल दे 5π/6, गलत, ठीक है। ये और या फिर आगे का भी वैल्यू बोले 2π + π/6, यानी कि 2π + π/6 यानी 13π/6 भी कोई बोले, जैसे कि साइन 13π/6 का भी वैल्यू होता है कितना 1/2। तो कोई बोले कि साइन इनवर्स 1/2 13π/6 होगा, बोलेंगे नहीं होगा, उसको पहले आप ऐसे कन्वर्ट करके लाइए इस बीच में, तब जाके इसका वैल्यू लिखाएगा π/6,
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे बोलेगा साइन इनवर्स 1/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो बोलेंगे π/6। और नहीं भी बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू, तो भी हम लोग मान के चलेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछ रहा है। मैंने बोलेगा कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू बताइए, प्रिंसिपल वर्ड हटा दिया, बोला कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू सिर्फ बताइए, तो भी π/6 ही बताना है। मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे ऑलरेडी मतलब इंक्लूड रखना है। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2 π/6। वैसे ही और भी पूछा जाए, जैसे बोला जाए साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, तो आपको सोचना है कि साइन का वैल्यू -1/2 किस एंगल के लिए होता है। तो आप जानते हो साइन -π/2 का वैल्यू होता है हाँ साइन -π/6 के लिए होता है -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा -π/6। ठीक है, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कि साइन का वैल्यू -1/2 किस एंगल के लिए होता है, और वो एंगल इस बीच से ढूंढना है, इस बीच से ढूंढना है। तो -π/6 के लिए होता है -1/2, तो हम लोग लिख देंगे ये। ठीक है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां निगेटिव के लिए निगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कुछ और हम लोग देख लेते हैं। जैसे बोला जाए साइन इनवर्स -1, इसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स -1 मतलब अब हम लोग देखेंगे कि साइन का वैल्यू -1 कब होता है, तो -π/2 के लिए होता है, तो लिख देंगे -π/2। ठीक है, साइन इनवर्स कुछ भी दे सकता है, ऐसे दे सकता है cos 2π/3। ठीक है, cos 2π/3, तो इसका वैल्यू लिख लो पहले, है ना। साइन इनवर्स cos 2π/3 क्या होगा, तो -1/2। साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा -π/6, -π/6 यही वाला है। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपना इस टाइप से दिया रहे तो बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसका हम लोग अब देखने जा रहे हैं ग्राफ। ग्राफ क्या होगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ देखना बहुत ज़रूरी होता है, ग्राफ से हम लोग डायरेक्टली देख के सब कुछ मालूम कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे ग्राफ। अच्छा, ग्राफ के लिए बताए हैं कि कोई फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है अबाउट y = x। तो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो साइन x के ग्राफ का ही मिरर इमेज होगा y = x के अबाउट। ठीक है, ठीक है, तो बनाइए। अगर बोला जाए y = साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाइए, तो हम लोग बनाएंगे साइन x का ग्राफ, y = साइन x का ग्राफ। साइन x का ग्राफ बनाओ, साइन x का। अच्छा, साइन x का भी ग्राफ पूरा में नहीं बनाना है, जिसके लिए इनवर्स होता है उतना ही ना बनाओगे। तो जिसके लिए इनवर्स होता है, यानी -π/2 से π/2 के लिए इनवर्स होता है, तो -π/2 से π/2 के लिए ही बनाएंगे हम लोग। -π/2 से π/2 के लिए ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, साइन x हो गया। ये क्या हो गया, साइन x। अब देखो, अब y = x, y = x, ये रहा y = x। साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो इसी का मिरर इमेज ले लो ना। अभी ना हम बोले मिरर इमेज लेना है, तो इसका मिरर इमेज ऐसे, इसका मिरर इमेज ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया, है ना, ये रेड वाला। इसको अलग से बनाएं अगर, तो ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये क्या है, तो ये देखो, ये π/2 था, माने π/2 पे 1 था ना, π/2, 1। तो अब ये होगा 1, π/2, 1, π/2। 1, π/2 मतलब x1, माने इधर 1 है, इधर ये 1 है, और इधर है π/2। और ये देखो, ये -π/2 पे -1 मिला था, तो ये मिलेगा -1 पे -π/2। -1 पे -π/2 कहने का मतलब ये हुआ कि -1, ये x में -1 माने x में -1, ये इसके सामने जो x वैल्यू होगा वो होगा -1, और इधर जो वैल्यू होगा वो होगा -π/2।
माने कि ग्राफ को देख के आप देखिए इसका डोमेन क्या है। डोमेन मतलब एक्स वाला वैल्यू, एक्स वाला वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 1। माने कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, डोमेन हो जाएगा -1 से 1। हम लोग ऑलरेडी ये देख ही चुके हैं, ग्राफ से भी वेरीफाई हो गया। बात करें रेंज की, रेंज मतलब y का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो देखो y का वैल्यू सबसे नीचे कहां तक जा रहा है, -π/2। ऊपर कहां तक जा रहा है, π/2। माने कहां तक रेंज होगा, रेंज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। रेंज हो गया -π/2 से π/2। ठीक है, देखो ये सब डोमेन रेंज ये सब एकदम ग्राफ से समझोगे ना तब मजा आने लगेगा, है ना। ग्राफ एक बार माइंड में चला गया, ग्राफ एक बार अच्छे से माइंड में चला गया, तब ये सब जितनी चीजें हैं, कैलकुलस, इनवर्स, ये सब जितनी चीजें हैं एकदम पढ़ने में मजा आएगा, मतलब बोर नहीं होगा थोड़ा भी। देखो जब एक एक चीज जब तुम समझने लगते हो तब बोर कभी नहीं होगा। और अगर सोचोगे कि रट्टा मार लें, चाहे कैसे भी कैसे करके, मतलब समझे नहीं, है ना, बिना समझे पढ़ोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना, पढ़ना संभव ही नहीं है। तो इसलिए समझो जितना ज़्यादा ये है, ग्राफ देखो, ये सब करो, है ना, ये सब जितने पूरा डिटेल्स में एक एक चीज़ जाओगे, है ना, तो और ज़्यादा अच्छे से पूरा क्लियर होगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। रेंज हो गया -π/2 से π/2, डोमेन हो गया -1 से 1, ये हो गया इसका ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसके डोमेन रेंज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पूछेगा फाइंड डोमेन ऑफ। चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं, अगर लिखना हो तो लिख लो इसको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। अगर बोलेगा फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, ठीक है, इसका डोमेन बताइए। तो डोमेन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन निकालेंगे, और दोनों के डोमेन क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन, कॉमन। तो देखिए साइन इनवर्स x है, इसका डोमेन क्या होगा, बहुत ही आसान, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये देखो साइन इनवर्स 2x है, तो 2x क्या होगा, -1 से 1 होना चाहिए। 2x -1 से 1 हो, साइन इनवर्स x का आर्गुमेंट, साइन इनवर्स का आर्गुमेंट है 2x, तो 2x -1 से 1 अगर होगा तो बोलेंगे कि ये डिफाइंड होगा। तो 2x -1 से 1, तो x क्या होगा, 2 डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड करोगे तो यहाँ -1/2, और यहाँ 2 डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, और यहाँ 1/2, तो ये आ गया -1/2 to 1/2, है ना, x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2, ये दूसरा, ये पहला, है ना, दोनों का कॉमन कर लो, 1 इंटरसेक्शन 2, तो ये और ये का कॉमन आ गया, x बिलोंग्स टू यही आ जाएगा, है ना, -1/2 से 1/2, यही हो गया इस फंक्शन का डोमेन। ठीक है, और भी डोमेन आप निकाल सकते हो, जैसे एक लो आप निकाल लेना, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर -3, ठीक है, इसका डोमेन आप निकाल दो, निकाल के कमेंट कर लो, कमेंट में बता दो क्या आ रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये देखो डोमेन पे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, और क्या आएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, या साइन इनवर्स समथिंग का वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, फिर आएंगे अगला इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t इक्वल टू 2π, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड प्लस साइन इनवर्स टी का वैल्यू है 2π। कैसे बनाओगे, तो देखो इसका रेंज जो था उसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे। साइन इनवर्स एक्स का पहले आप सोचो, आप इसको बनाओ, कोशिश करो, ट्राई करो,
है ना। फिर हम इसको देखते हैं। चलो हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, है ना, अब वीडियो को पॉज करके अपना बनाओ, हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन सॉरी रेंज क्या था, -π/2 से π/2, इसका रेंज था -π/2 से π/2। साइन इनवर्स y का भी -π/2 से π/2, ये सब ये भी -π/2 से π/2, ये भी -π/2 से π/2। ध्यान से देखना, चारों का एडिशन है 2π, चारों का सम है 2π। अब देखो ये सबसे ज्यादा जो हो सकता है वो π/2 हो सकता है, ये भी सबसे मैक्सिमम π/2, ये भी मैक्सिमम π/2 और ये भी मैक्सिमम π/2। चारों का सम, चारों का एडिशन 2π, सोचो कब आएगा, जब चारों मैक्सिमम होगा। ये ले लें, ये π/2 ले लें, ये भी π/2 ले लें, ये भी π/2 ले लें, ये भी π/2 ले लें, तब जाके 2π होगा, अदरवाइज ये 2π होगा ही नहीं। एक भी थोड़ा सा कम लोगे, ये मैक्सिमम होता है π/2, इससे थोड़ा सा भी एक कम लोगे तो देखो चारों मैक्सिमम जुट के 2π हो रहा है, एक भी कम करोगे तो इससे ज्यादा तो कोई होगा नहीं ताकि इसको मैनेज करे। π/2 से कम लोगे, है ना, तो ये 2π से कम हो जाएगा, और इसको बढ़ाने के लिए फिर 2π पे लाने के लिए इस सब में से तीनों कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब हम बोलेंगे कि इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 2π इज पॉसिबल इफ π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 बराबर 2π, यानी कि दैट इज साइन इनवर्स x भी π/2 होना चाहिए, साइन इनवर्स y भी π/2 होना चाहिए, साइन इनवर्स z भी π/2 होना चाहिए, और साइन इनवर्स t भी π/2 होना चाहिए। यानी साइन इनवर्स x π/2 तो x क्या होगा, x होगा साइन π/2 यानी 1, y क्या होगा तो साइन π/2। देखो साइन इनवर्स को इधर लाओगे ना तो साइन π/2 हो जाएगा, यानी y भी हो जाएगा साइन π/2 यानी कि 1। z क्या हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 1, और t क्या हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 1। सोचो x y z t चारों आ गया 1, तो हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, 4 आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। और फिर हम लोग देखने जा रहे हैं अगला, यानी कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सारा, तो इसको नोट कीजिए।